हेलो बच्चा लोग, कैसे हो? होप करता हूँ सब लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। बेटा आज हम लोग लेजर अकाउंट देखेंगे। लेजर अकाउंट का एक बेसिक कॉन्सेप्ट हम समझने की कोशिश करेंगे। देखो, इससे पहले जो कैश बुक था, कैश बुक मैंने लगभग बना दिया है, 2-3 पॉइंट बताते हैं, वो भी मैं बना दूंगा, आप उसको देख लीजिएगा। बट यहाँ पे इसको समझने की कोशिश ये है कि लेजर अकाउंट क्या है, कि एक फुल फ्लेज्ड क्या होगा, आपको पूरे के पूरी एंट्रीज को दिखाने की बात करेगा। ठीक है, लेजर अकाउंट जो होता है ये पोस्ट बेनिफिट पे दिखाता है। किस पे दिखाएगा भैया? पोस्टिंग करनी होगी आपको डिफरेंट अकाउंट्स की। किसकी क्या करनी होगी भैया? डिफरेंट अकाउंट्स की पोस्टिंग करनी होती है। अब ये पोस्टिंग जो होती है वो आपके अलग अलग अकाउंट्स को बनाने की कोशिश होगी। अब जो भी आपके क्वेश्चनायर्स बनेंगे, यानी जो भी आपके क्वेश्चन सीरीज इसमें बनेगी, उसमें हर अकाउंट को हमको क्या करना होगा, उसकी एक अलग पोस्टिंग या उसकी एक अलग अकाउंट को क्रिएट करते हैं। ठीक है, जैसे मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि इसके अगर फॉर्मेट की अगर हम बात करें तो जनरली जो भी इसका फॉर्मेट बनता है, मान लो कि मुझे एक सेल्स अकाउंट तैयार करना है। क्या तैयार करना है? सेल्स अकाउंट तैयार करना है। तो इसका फॉर्मेट उसी तरीके से बनेगा, डेट पार्टिकुलर, इसके साथ एलएफ, इसके बाद अमाउंट, उसके बाद फिर डेट, उसके बाद फिर पार्टिकुलर, उसके बाद एलएफ और इसके बाद फिर अमाउंट। ठीक है, तो इसका जो मतलब कि अगर फॉर्मेट की अगर हम बात कर रहे हैं तो एज इट इज आपका कैश बुक की तरह ही इसको तैयार करना है और इसमें कुछ ज़्यादा करना नहीं है। यहाँ के अमाउंट की बात करें तो इधर डेबिट साइड चला जाएगा और इधर आपका क्रेडिट साइड चला जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, आपको अलग अलग अकाउंट्स क्रिएट करने होंगे विदाउट एनी डाउट। कहने का मतलब ये हो गया कि अगर सेल्स अकाउंट तैयार हो रहा है तो आपको डेट पार्टिकुलर एलएफ अमाउंट, डेट पार्टिकुलर एलएफ अमाउंट इसी तरह से क्रिएट करना होगा जैसे आप कैश बुक में क्रिएट कर रहे थे। इसमें हर अकाउंट आपको बनाना होगा। जितनी भी जनरल एंट्रीज तैयार होती जाएंगी, आपको अकाउंट्स की पोस्टिंग उतना ही करते रहना है। चाहे आप परचेज बुक बना रहे हो, चाहे आप परचेज अकाउंट बना रहे हो, उसमें भी एज इट इज आपको क्या करना होगा, डेट पार्टिकुलर एलएफ अमाउंट, डेट पार्टिकुलर एलएफ और अमाउंट। आपको ऐसे ही इनकी पोस्टिंग करते जानी है विदाउट एनी कंसिडरेशन। ठीक है, विदाउट एनी कंसिडरेशन। तो परचेज अकाउंट बनाओगे, जितनी भी एंट्रीज होती जाएंगी इनकी, जितनी भी जनरल एंट्रीज आप करते जाएंगे, उतनी आपको क्या करनी होगी, अकाउंट्स को क्रिएट करना होगा। ठीक है, तो इसके बेसिक्स कॉन्सेप्ट को हम समझ लेते हैं कि हम किसी भी अकाउंट में पोस्टिंग करते कैसे हैं, सबसे पहले जानने की वो कोशिश करो। ठीक है, मान लो कि मेरे पास कोई एक एंट्री दी हुई है कि सोल्ड गुड्स टू राम एट ₹5,000। ठीक है, अब इसको पोस्टिंग करना सीखेंगे कि कैसे इसको पोस्ट किया जाता है। लेजर अकाउंट में किसी भी अकाउंट को पोस्ट कैसे करते हैं। तो अब यहां पे देखो, तो यहां पे अगर हम एंट्री की बात करें तो एंट्री ऑब्वियस ही होगी हमारी, क्या, राम अकाउंट डेबिटेड टू क्या होगी, टू सेल्स अकाउंट। क्या होगी भैया? टू सेल्स अकाउंट। मान लो अमाउंट 5,000 दिया ही हुआ है। ठीक है, तो ये तुम्हारी जनरल एंट्री हो गई। अब तुमको देखना है कि राम यहां पे हुआ क्या है। राम यहां पे क्या हुआ है? राम यहां पे डेबिट हुआ है। क्या हुआ है भाई? राम यहां पे डेबिट हुआ है। ठीक, अब मान लो कि तुम क्या बना रहे हो, सेल्स अकाउंट तैयार कर रहे हो। किसका अकाउंट तैयार कर रहे हो? सेल्स का अकाउंट तैयार कर रहे हो। किसका अकाउंट तैयार कर रहे हो भैया? सेल्स का अकाउंट तैयार कर रहे हो। ठीक है, अब इस एंट्री में दोनों का ही अकाउंट बनाना होगा, चाहे राम हो चाहे आपका सेल्स हो। आपको लेजर में दोनों के अकाउंट्स को क्रिएट अलग अलग करना पड़ता है। दोनों के अलग अलग आपको क्या करनी होगी, पोस्टिंग भी करनी होगी। मान लो यहां पे सेल्स दिया हुआ है और मैंने ये दूसरा अकाउंट तैयार किया राम का। किसका अकाउंट तैयार किया? राम का। अब इसको हम समझते हैं कि कैसे हम इस अकाउंट को या इस जो जर्नल एंट्री है इसकी पोस्टिंग को कैसे हम पूरी तरीके से क्रिएट करेंगे। अब यहां पे राम क्या हुआ है? डेबिट हुआ है। राम क्या हुआ भैया? डेबिट हुआ है। अब राम तुम्हारा यहां पे डेबिट हो चुका है। तो आपको अगर हम सेल्स अकाउंट, हमको क्या करना होगा, सेल्स अकाउंट की पोस्टिंग करनी होगी। तो सेल्स अकाउंट को सबसे पहले हम ये देखेंगे कि सेल्स अकाउंट हुआ क्या है यहां पे। तो यहां पे सेल्स अकाउंट क्या हुआ है? क्रेडिट हुआ है। क्या हुआ है? क्रेडिट हुआ है।
ठीक है भैया। चलो अब सेल्स अकाउंट में हम पोस्टिंग करते हैं। अब कैसे करेंगे इसको समझने की कोशिश करो। यहां पे सेल्स अकाउंट क्या हुआ है, क्रेडिट हुआ है। अब आप क्या करेंगे, सेल्स अकाउंट के क्रेडिट साइड में चले जाएंगे। किस साइड में चले जाएंगे, क्रेडिट साइड में चले जाएंगे। ठीक है, किस साइड में चले जाएंगे, क्रेडिट साइड में चले जाएंगे। ठीक है, तो आप सेल्स अकाउंट के किस साइड में चले गए, क्रेडिट साइड में चले गए। और जिस भी अमाउंट से डेबिट हुआ है, ये याद रखना, जिस भी अमाउंट से ये डेबिट हुआ है, जिससे डेबिट हुआ है, क्या हुआ है, जिससे डेबिट हुआ है, वो आपको चीज लिखनी होगी। तो इसका मतलब कि राम से डेबिट हुआ है, यानी राम का अकाउंट क्या हुआ है, डेबिट हुआ है। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? ठीक है। और दूसरा पॉइंट कि कभी भी क्रेडिट साइड में कोई वैल्यूएशन नहीं लिखती है, तो हमेशा क्रेडिट साइड में हम बाई करके लिखते हैं। क्या करके लिखते हैं भैया, बाई करके लिखते हैं। तो बाई राम अकाउंट, सेल्स क्या हुआ है तुम्हारा, सेल्स यहां पे क्या हुआ है, सेल्स यहां पे क्रेडिट हुआ है। सेल्स यहां पे तुम्हारा देखो क्या हुआ है, क्रेडिट हुआ है। आप क्रेडिट साइड में चले जाइए। और जिससे डेबिट हुआ है, राम अकाउंट क्या हुआ है, डेबिट हुआ है, तो राम अकाउंट को क्या करेंगे आप, डेबिट कर देंगे। ठीक है, जो भी आपका अमाउंट होगा आप उस अमाउंट को यहां पे लिख दें विदाउट एनी डाउट। दूसरा देखो, अब राम में हम पोस्ट करते हैं। राम का अकाउंट क्या हुआ है, डेबिट हुआ है। आप धीरे से डेबिट साइड में चले जाइए। आप किस साइड चले जाएंगे, डेबिट साइड में चले जाएंगे। और जिस भी अमाउंट से क्रेडिट हुआ है, जिस भी अमाउंट से क्रेडिट हुआ है, उस अमाउंट को क्या करेंगे आप, क्रेडिट कर देंगे। कहने का मतलब क्या हुआ, मेरी बात को फिर से समझिए। राम का अकाउंट क्या हुआ है, राम का अकाउंट डेबिट हुआ है। डेबिट हुआ है कि नहीं हुआ, चलो ठीक है, डेबिट साइड में आ गए। और जिस भी अमाउंट से क्या हुआ है, क्रेडिट हुआ है, उसको लिख देना है, यानी टू सेल्स। क्या हो गया, अमाउंट, अमाउंट हो गया 5000। ठीक है, मेरी बात ये समझ में आ रही है कि नहीं समझ में आ रही है? तो आपको क्या करना होगा, एक जर्नल एंट्री क्रिएट करनी होगी। उस जर्नल एंट्री के हिसाब से आपको उसकी पोस्टिंग भी करनी होगी। ठीक है, अब देखो एक एंट्री और मैं करता हूं। अब कैश में तुम सेल्स कर रहे हो, तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 10,000 रुपीज। 10,000 रुपीज कितना भैया, 10,000 रुपए। कैश सेल्स हुई है, क्या हुई है, कैश सेल्स हुई है। तो अगर कैश सेल होगी तो कैश का अमाउंट कितना है, 10,000, सेल्स का अमाउंट भी उतना ही है, 10,000। ठीक है भैया। अब देखो यहां पे ध्यान देना कि सेल्स यहां पे क्या हुआ है, सेल्स यहां पे डेबिट हुआ है, सॉरी सेल्स यहां पे क्या हुआ है भैया, सेल्स यहां पे क्रेडिट हुआ है। क्रेडिट हुआ है कि नहीं हुआ है? आप धीरे से सेल्स के क्रेडिट साइड में चले जाइए। और जिस भी अमाउंट से डेबिट हुआ है, यानी कैश से डेबिट हुआ है, यानी कैश अकाउंट, हमेशा क्रेडिट साइड में कुछ लिखने को तो मिलता नहीं है, तो हम बाई लगा देंगे। तो बाई कैश अकाउंट, जो अमाउंट होगा 10,000 का, उसको आप 10,000 यहां पे लिख देंगे। बात समझ में आई? चलो अब दूसरे प्रोस्पेक्टिव पे हम समझते हैं। चलो अब हम देखते हैं परचेज के मामले को। किसको देखते हैं, परचेज के मामले को। मान लो कि तुम्हारे क्वेश्चन में कोई परचेज की एंट्री दी हुई हो। अब अगर परचेज की एंट्री दी होगी तो कैसे हम करेंगे? तो मान लो कि कोई कहा है क्वेश्चन में कि परचेज गुड फॉर कैश, परचेज गुड फॉर कैश। किसी सामान को आपने कैश में खरीदा, मान लो कि वैल्यू 10,000 रुपए हो जाएगी, 10,000 रुपए हम मान लेते हैं। तो अब इसकी एंट्री क्या होगी तुम्हारी, परचेजेज अकाउंट डेबिटेड, परचेजेज अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट। अमाउंट की बात करें तो 10,000 रुपए इधर चला गया, 10,000 रुपए इधर चला गया। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? अब यहां पे तुमको ये देखना है कि यहां पे परचेज क्या हुआ है। अब परचेज यहां पे क्या हुआ है, परचेज यहां पे डेबिट हुआ है। परचेज क्या हुआ है, यहां पे डेबिट हुआ है। देखो डेबिट हुआ है कि नहीं हुआ है, परचेज क्या हुआ है, परचेज अकाउंट डेबिट हुआ है। मान लो इधर हम परचेज अकाउंट तैयार कर रहे थे। क्या तैयार कर रहे थे, परचेज अकाउंट तैयार कर रहे थे। तो यहां पे परचेजेज अकाउंट क्या हुआ है, डेबिट हुआ है। आपने क्या कर दिया, इसको डेबिट कर दिया। क्या कर दिया भैया, डेबिट कर दिया। अब डेबिट करने के बाद जिस भी अमाउंट से क्रेडिट हुआ है, यानी जो ट्रांजैक्शन तुम्हारे हुए हैं, जिस अकाउंट से हुआ है, ट्रांजैक्शन अकाउंट कौन सा है इसका, इसका ट्रांजैक्शन अकाउंट क्रेडिट का है। तो क्रेडिट में चले जाओ, तो क्रेडिट वाला अमाउंट क्या लिखा है, टू
कैश अकाउंट। अमाउंट की अगर हम बात करें तो 10,000 लिख देंगे यहां पे आप। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? चलो इसका हम कैश अकाउंट भी तैयार कर देते हैं। अगर कैश अकाउंट बनाने की बात करें तो एज इट इज वही डेट पार्टिकुलर LF अमाउंट और डेट पार्टिकुलर LF और अमाउंट। ठीक है भैया, तो इसको आपको उसी तरीके से क्रिएट करना है जैसे आपने कैश बुक को तैयार किया था। ठीक है, अब आ जाओ देखो, तो परचेज तो तुम्हारा हो गया। अब आता है कैश अकाउंट। कैश अकाउंट क्या हुआ है? क्रेडिट हुआ है। कैश अकाउंट क्या हुआ है? क्रेडिट हुआ है। आप धीरे से क्रेडिट साइड में चले जाएंगे जिस साइड ये अकाउंट क्रेडिट हुआ है। ठीक है, यानी कैश किधर क्रेडिट हुआ है, मतलब कैश कहां हुआ है? कैश क्रेडिट साइड में दिख रहा है आपको। देखो टू कैश अकाउंट, ये क्या है? क्रेडिट है। आप क्रेडिट साइड में चले जाइए, जिस भी अमाउंट से डेबिट हुआ है, किससे हुआ है? जिस भी अमाउंट से डेबिट हुआ है वो अमाउंट यहां पे लिख दीजिएगा, यानी बाई परचेजेज अकाउंट। अमाउंट की बात करें तो 10,000 रुपए आप यहां पे बेशक लिख सकते हैं। ठीक है, चलो अगला एक क्वेश्चन दिया होगा तुमसे कि बॉट गुड्स फ्रॉम रोहन फॉर 1 लाख। 1 लाख यानी तुमने रोहन से सामान खरीदा 1 लाख रुपए का। कितने खरीदा? रोहन से सामान खरीदा 1 लाख रुपए का। ऑब्वियस बात है, इसकी एंट्री क्या हो जाएगी? परचेजेज अकाउंट डेबिटेड, परचेजेज अकाउंट डेबिटेड टू रोहन अकाउंट, टू रोहन अकाउंट। ठीक है, अमाउंट कितना चला जाएगा? 1 लाख रुपए। मोस्ट ऑफ द चांस क्या हो जाएगा? 1 लाख रुपए। चलो ठीक है, अब हम मान लो कि रोहन का भी अकाउंट खोल ही देते हैं। रोहन का अकाउंट खुल ही गया। ये डेबिट और क्रेडिट वाला मामला चल रहा है। अब यहां देखो कि तुम्हारा परचेज अकाउंट क्या हुआ है? डेबिट हुआ है। यहां पे परचेज अकाउंट क्या हुआ है? डेबिट हुआ है। तो देख लो, परचेज अकाउंट डेबिट हुआ है यानी आप डेबिट साइड में आ जाएंगे, और जिससे क्रेडिट हुआ है यानी टू रोहन करके क्रेडिट किया ना, टू रोहन करके क्रेडिट किया ना, तो उसी अमाउंट से आप यहां पे 1 लाख रुपए यहां पे लिख देंगे। दूसरे बात पे देखो, अगर रोहन का अकाउंट क्रिएट कर रहे हो, रोहन का अकाउंट क्रिएट कर रहे हो, तो रोहन का अकाउंट क्या हुआ? रोहन का अकाउंट तुम्हारा हो गया क्रेडिट। रोहन का अकाउंट यहां पे क्या हुआ है? देखो रोहन का अकाउंट यहां पे क्रेडिट हुआ है, तो रोहन के अकाउंट में हम चले गए क्रेडिट साइड। किस साइड? क्रेडिट साइड चले गए, और क्रेडिट साइड जाने के बाद जिस भी अमाउंट से डेबिट हुआ है यानी बाई परचेजेज अकाउंट, जो अमाउंट होगा उस अमाउंट को यहां पे लिख दीजिएगा। ये हो गया इसका एक बेसिक कंसिडरेशन। अब इसको पूरी तरीके से अगर हम तोड़ देते हैं और इसके अगर हम बेसिक सिनेरियो को समझने की कोशिश करते हैं कि इसको हम कैसे बेसिक तरीके से समझ सकते हैं, तो आओ चलो उसको भी देख लेते हैं। आओ चलो उसको समझा जाए एकदम बेसिक तरीके से। मान लो कि मुझे एक कोई एंट्री मिल जाती है, मुझे क्वेश्चन में कोई एक एंट्री मिल जाती है, कोई भी एक एंट्री मिल जाती है कि देखो कि सोल्ड गुड फॉर कैश एट ₹5,000। ठीक है, 5,000 रुपए का सामान तुमने बेचा। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? एक बेसिक एंट्री इसकी तैयार होगी। क्या तैयार होगी? यानी कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। क्या तैयार होगा? टू सेल्स अकाउंट। अमाउंट कितना हो जाएगा? 5,000। 5,000 एकदम बेसिक एंट्री है, विदाउट एनी डाउट। ठीक है, अब इसके 2 अकाउंट तैयार होंगे। एक तरफ सेल्स तैयार होगा, क्योंकि जब इस एंट्री में 2 एंट्री हो रही है, देखो एक कैश भी हो रहा है, एक सेल्स भी हो रहा है, तो दोनों ही अकाउंट आपको क्रिएट करने होंगे। एक तरफ तुमने सेल क्रिएट किया और एक तरफ तुमने क्या क्रिएट किया? कैश अकाउंट तैयार किया। बात समझ में आई? सेल में वही रहेगा एज इट इज, सबको पता है कि शुरुआत कहां से होगी? शुरुआत वहीं से होगी। डेट पार्टिकुलर LF अमाउंट, डेट पार्टिकुलर LF और अमाउंट। आपकी यही बेसिक एंट्री होगी विदाउट एनी डाउट।
यहाँ पे देख लो भैया, डेट लाइन खींच दो, पार्टिकुलर, इसके बाद से ELF, उसके बाद से अमाउंट, उसके बाद से फिर डेट, उसके बाद से फिर पार्टिकुलर, उसके बाद से फिर LF, उसके बाद से फिर अमाउंट। ठीक है भैया, कुछ इसी तरीके से पूरा का पूरा मामला होगा। ठीक, अब यहां पे देखते जाओ कि कैसे पूरी तरीके से इसको पोस्ट करना है। सेल्स यहां पे क्या हुआ है, सेल्स यहां पे क्रेडिट हुआ है। आप क्या करेंगे, आप क्रेडिट साइड में इसके चले जाइए। किस साइड चले जाएंगे, क्रेडिट साइड में चले जाएंगे। क्या चले जाएंगे, क्रेडिट साइड में चले जाएंगे। सेल्स यहां पे क्या हुआ है, क्रेडिट हुआ है, तो तुम किस साइड आ गए, क्रेडिट साइड आ गए। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आए? मतलब कि अगर हम बात करें तो मेरे इस साइड डेबिट है और मेरे इस साइड क्रेडिट है, तुम्हारे साथ भी यही होगा। तो हम क्या करेंगे कि सेल्स के क्रेडिट साइड में चले जाएंगे। जिस भी अमाउंट उसके हमको जिस भी अकाउंट को तैयार करना है, पहले मुझे ये देखना है कि वो अकाउंट बना किस तरफ है। तो यहां पे सेल्स किस तरफ बना है, क्रेडिट साइड बना है। मैं क्रेडिट साइड चलाऊंगा। कहां चलाऊंगा, क्रेडिट साइड चलाऊंगा। और इस साइड आके जिस भी अमाउंट से डेबिट हुआ है, यानी बाय कैश अकाउंट, कितना अमाउंट हो गया, 5000। बाय कैश अकाउंट 5000 मैंने यहां पे पोस्ट कर दिया। ठीक, दूसरा देखो, अगर हम कैश अकाउंट की बात करें तो कैश अकाउंट क्या हुआ है, तुम्हारा डेबिट हुआ है। अब तुम देख लो, कैश अकाउंट बना रहे हो, जिस साइड डेबिट हुआ है उसी साइड आप पहुंच जाइए। ठीक है, जिस साइड वो गया है उसी साइड मुंह उठा के पहुंच जाओ। तो कैश अकाउंट किधर पहुंचा है, डेबिट साइड पहुंचा है, मुंह उठा के पहुंच गए। यहां पे बात समझ में आ रही नहीं समझ में आई? इस साइड मुंह उठा के पहुंच गए, अब डेबिट साइड मुंह उठा लिया। और जिस भी अमाउंट से क्रेडिट हुआ है, देखो किससे क्रेडिट हुआ है, टू सेल्स से क्रेडिट हुआ है, धीरे से टू सेल्स अकाउंट करके यहां पे लिख दीजिए। जो अमाउंट होगा वो अमाउंट आप वहां पे लिख देंगे। यही आपको करते जाना है थ्रू आउट द पूरे के पूरे लेजर अकाउंट में। और इसमें कुछ भी नहीं है नया, इसमें आपको सिर्फ पोस्टिंग करनी है। पूरा का पूरा कंफ्यूजन यहीं पे है कि आपको याद रखना है कि जब जर्नल एंट्री क्रिएट कर रहे होंगे तो जर्नल एंट्री में जिस भी अकाउंट को तैयार कर रहे होंगे आप उस साइड पोस्टिंग में जाएंगे। मान लो कि यहां पे आप किस साइड चले गए, कैश अकाउंट के डेबिट साइड में चले गए, और जिस भी अमाउंट से क्रेडिट हुआ है, यहां पे सेल से क्रेडिट हुआ है, उसको लिख के अमाउंट लिख दीजिएगा, आपकी पूरी जर्नल पोस्टिंग हो जाएगी। ठीक है बेटा, इसके क्वेश्चन सीरीज में अगले हफ्ते कराता जाऊंगा, या अगले हफ्ते या अगले ही दिन, जो भी हो। ठीक है, मैं कराता जाऊंगा। तो होप करता हूं कि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और मिलते हैं कल। तब तक बने रहो बारूद।